Six stand to sleep straight. कोई आया तो उनको यहाँ बैठ आपको मालूम है क्या क्या चीज की बात है? हाँ क्या करना कोशिश करते थैंक यू। आप जो ऐसे बैठते हो सही है नहीं कर तो गलत होता है, आप लोग अपना गलत होता है, फिर भी हम बैठते हैं ऐसे ही तो हाँ ये आज ये हमारी बॉडी है ना, ये इतनी सुंदर चीज है, ये बॉल इज द बॉडी दूसरा वाला सकता हूँ 2 लाइट तो हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं हमको तो हमें अपनी बॉडी को ढूंढने से एक क्या हो गया थैंक यू। क्या हो गया जब हम पैदा हुए थे ये मोबाइल का तो हमने सोचा है मेरी प्रॉपर्टी है ये जमीन पे गिर जाता है ओवर यूज है बॉडी जैसे पसंद की ऐसी पसंद की बैठते हैं आपको अफसोस करते हैं आप लोग किसी को से बोलना ही कहना सकते ना कौन से आसन आता है कि वो कौन में क्या होता है एक आसन अभी मैं वो आसन बताऊंगा जो आप लोग रोज करते हैं पर आपको उसका नाम नहीं मालूम सर आपके साथ मूड इसमें सेटिंग भी सही कर सब लोग करते हैं कोई भी रामदेव बाबा को भी आसन नहीं आता पर हम लोग सारे लोग यही आसन यही आसन में करते हैं हम तो कितना के मारते हैं और मर रहे लोग बट वही आसन से चले जा रहे हैं इधर कौन है दक्षिण राइट में कोई नहीं पता नहीं इंग्लिश भाषा में बात करेंगे जहाँ मेरे को हिंदी के वर्ड नहीं आते मैं इंग्लिश यूज करूंगा, जहाँ इंग्लिश के नहीं आते हिंदी यूज करूंगा, लेकिन आप लोग ग्रामर क्लास तो कर नहीं रहे। तो ये व्हाट्सएप आसन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सब लोग करते हैं, कोई ऐसा है यहाँ पे जो नहीं करता है, एक जो नहीं करता वो हाथ दिखा दो, उसको हम स्पेशल सर्टिफिकेट देंगे। आसन से क्या पैसे देते हैं? जी सर, जिससे आपको फायदा होता है मन वही करेगा। व्हाट्सएप आसन जो है उनका तो पता है जी इससे फायदा कोई नुकसान कर रहे सर, यही तो हम बात करेंगे कि रूल्स एंड नॉट्स की बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं भी करना चाहिए। व्हाट्सएप कोई खराब चीज नहीं है सर, बहुत अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी है, बट जो हमने बात किया कि यूज करना है, ओवर यूज करना है कि अब्यूज करना है, तो हमें उस लेवल पे नहीं ले जाना है कि हम उससे अब्यूज करें। करनी बनी होती यस सर। तब तक हम बातें करते हैं। तो पहले तो मैं कमल बंदोबस्ती जी का प्रणाम करूंगा। वर्क
सुंदर ऑथर हैं। कल हमने 1 घंटा इनके साथ बिताया। जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहाँ बहुत सारी किताबें लिखे हैं। आज शाम को 5 बजे इनके साथ मेरा एक और सेशन है। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो या फनी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड, जरूर आइएगा। शाम को 5 बजे फिर से कमल जी के साथ आएंगे। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग इतने नंबर्स में आए हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, फर्स्ट ईयर एज अ स्पीकर। आई एम रियली ब्लेस्ड। तो ये व्हाट्सएप आसन जो है बेटा लोग, इसको आप लोग जो करते हो जरूर करो, but do it in moderation. And why I am talking about WhatsApp आसन today is कि हम उससे अपनी स्पाइन को डैमेज करते हैं। आप लोग में से कोई बायोलॉजी पढ़ता है क्या? अरे राजेश सर को प्रणाम करना भूल गया मैं। जितना भी मैं बोलूँगा आज उसका बहुत सारा श्रेय जनार्दन स्वामी योगा अभ्यासी मंडल के बहुत वरिष्ठ कॉपी के साथ आप लोग जब WhatsApp यूज करेंगे तो उसको मॉडरेशन में यूज करेंगे एंड यू विल नॉट स्पॉइल योर बॉडीज। क्या होता है जब मैं एक्टिविटी का माइंड रिपोर्ट है उससे पूछ जाता हूँ। हाँ बेटा, बायोलॉजी की कोई स्टूडेंट है? कोई भी इधर कोई बात नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ भाई। जीटीवी पे रैंकिंग नहीं हो रही है, कोई केबीसी नहीं खेल रहा है। जल्दी से भाग क्या होता है, डोंट वेस्ट टाइम। अभी व्हाट इज द स्पाइन? मैरो बैक। अच्छा ओके। और उससे हमारी बॉडी स्टेबल है। ओके वेरी नाइस। कहीं वो गड़बड़ पड़े तो चेक करना। हाँ बेटा, आपसे नीचे लगाए। मुझे मालूम है कि नीचे बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कनेक्टर का प्रॉब्लम। हाँ, स्पाइन क्या क्या काम करता है? आपने मैकेनिकल पार्ट बताया उसका। स्पाइन मैकेनिकल पार्ट के अलावा और क्या काम करता है? हमारी बॉडी को इरेक्ट रखता है। वेरी नाइस, दैट इज द मैकेनिकल पार्ट। यस सर, इनके लिए सारे बजाएंगे। हमारी पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम गोज थ्रू द स्पाइन। जब भी आपने ब्रेन का डायग्राम बनाया है, ब्रेन के साथ आपने स्पाइन का बनाया है। So spine is not part of the brain, spine is the brain. ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कितने हजारों लाखों शायद राजेश सर बताएंगे कि कितनी नस नाड़ियां हैं शरीर में। गिनती किसी ने किया नहीं है, ये सब शास्त्रों में जो लिखा है वही हमने पढ़ा है। पर वो सारी जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो आपके ब्रेन से जो नीचे तक जाती हैं वो सारी स्पाइन के थ्रू जाती हैं। स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सिलेंड्रिकल है। आपको पता है बेटा स्पाइन का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है? हाँ, कैसे 33 वर्टेब्रे हैं एक के नीचे। ये ऐसे गोल गोल बोन कैसे होती है? बाकी सारी बोन तो सीधी सीधी है, तो बाकी सारी बोन सीधी है, ये गोल बोन एक ही क्यों आगे है? क्योंकि ये हॉलो है, इसके बीच से सारी नर्व्स जाती है। अब ये नर्व्स क्या करती है? और ये सारी की सारी नीचे नहीं जाती, दे ब्रांच आउट एट ईच वर्टेब्रे। आप नीचे कंफर्टेबल हैं? चलिए बैठना चाहिए।
these nerves branch out between each vertebrae. अब ये दो vertebrae हैं, सर्वाइकल है, बीच में thoracic है, नीचे lumbar है, उसके नीचे sacral। अब ये जो दो vertebrae के बीच से आपने जो डायग्राम देखा है स्पाइन का, तो ये नर्व सिस्टम पूरे हेड में निकलता है। तो जो ऊपर की जो आपके जो vertebrae हैं, that controls the brain. जो यहाँ बीच के जो vertebrae हैं, they control this second part, which is all our heart, lungs, kidney, all our vital organs. नीचे के जो नंबर पार्ट है, they control our soul limbs. तो इन दिस केस उन्होंने बोला नहीं ये मेरा दोस्त है, इसको मारना नहीं है, प्यार से मारा है। तो इन्होंने मुझे झापड़ नहीं मारा, वैसे भी बहुत शरीफ आदमी है तो नहीं मारते। बट दिस इज हाउ द सिग्नलिंग सिस्टम वर्क्स। अब इमेजिन करिए कि ये व्हाट्सएप आसन में बैठे हैं और कंटिन्यूसली बैठे हैं बहुत दिनों तक, जिसके कारण वहाँ पे स्पाइन पे डिजेनरेशन हो गया। तो वहाँ जो C1 से C2 या C3 अगर वहाँ पे उनकी स्पाइन में कंप्रेशन आ गया तो ये सिग्नलिंग सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग और इनके ब्रेन के ऊपर वो सिग्नल नहीं जाएगा। तो मैं अगर मारूंगा भी तो उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे को मारा। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। आई नो पीपल जिनके उंगली गरम घी में या गरम तेल में उन्हें पता ही नहीं कि हमारा हाथ जल गया। तो ये जो बॉडी में सिस्टम है जो हम चिल्लाते हैं बोलते हैं, दिस इज आवर सेफ्टी मैकेनिज्म, कि हमें पता लगे कि हाँ गरम घी में गया है, तभी तो हम उसका प्रिकॉशन लेंगे ना। जो हम खांसते हैं वो क्यों खांसते हैं? क्योंकि बाहर अंदर का जो पित्त जो कफ है वो बाहर निकलना चाहिए। अगर हम खांसी नहीं आएगी तो लंग के अंदर आके मर जाएंगे हम लोग। तो सो ऑल दिस, हाँ इसको अपने आप खांसी आ गई। तो दैट इज एन इन्फेक्शन विच इज देयर इनसाइड आवर बॉडी विच नीड्स टू कम आउट। ये जितनी भी हमारे ये जो बाहर निकलती है, इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी सेव आवर लाइव्स। बट अगर हम पोस्चर करेक्ट नहीं रखेंगे तो ये सारा मैकेनिज्म वर्क करना बंद कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं मैं एक दिन व्हाट्सएप देख रहा हूँ तो बंद हो जाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब अगर आप अपने एज में यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, तो बाय द टाइम यू आर माई एज यू विल बिकम लाइक दिस। तो ऐसे हमें रहना है क्या? हम तो ये डार्विन्स थ्योरी किसी ने सुना है क्या? बताओ बेटा क्या है डार्विन्स थ्योरी? इंसान मतलब कैसे उसकी प्रगति मतलब बंदर से इंसान बने हम। अभी वापस हम इंसान से बंदर बन रहे हैं। इंसान तो इरेक्ट है, इंसान अकेला जानवर है जो दो पैर पे खड़ा होता है, और हम वापस झुकते जा रहे हैं नीचे। बाय द टाइम द नेक्स्ट जनरेशन कम्स हम लोग वापस चार पैर पे आ जाएंगे करीब करीब। तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है ये, बट वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। इट्स नॉट अ प्रोग्रेस एक्चुअली, इट्स वी आर डिग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। तो हमने बंदर नहीं बनना है, अगर हमें आदमी रहना है। और आदमी के पास एक बहुत सुंदर चीज़ दी गई है जो बाकी जानवरों के पास नहीं है। ब्रेन भी सभी के पास है, पर एक डेवलप्ड ब्रेन जिसको हम विवेक बोलते हैं या इंटेलेक्ट बोलते हैं, ये आदमी के पास ही मनुष्य योनि में ही मिलती है। तो उसका डेवलपमेंट के लिए आपको खड़ा सीधा रहना ज़रूरी है। अभी हमने सिर्फ बात की है खड़े रहने की। अभी इसका टाइटल है सिट स्टैंड स्लीप स्ट्रेट। हम 4 एसेस की बात करेंगे आज। सिट, स्टैंड, स्लीप, स्ट्रेट, ऑल द 4 एसेस। 5वां एस है हमारी स्पाइन, वो भी नेचुरली एस शेप में है। जो भी आपकी स्पाइन है वो इट इज़ एन नेचुरल एस शेप। पीछे में अगर आप खड़े रहते हैं तो आपकी एस शेप है। आप में से कोई किसी को लगता है कि उसको कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है? इज देयर एनीबडी हियर जिसको कोई बैक की प्रॉब्लम है? किसी को भी नहीं है। चलो हम टेस्ट करेंगे एक। हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, पर कभी कभी जैसे समझो ज़्यादा ही कभी ऐसे बैठने का काम हुआ, एकदम ऐसे झुकने वगैरह, जैसे उसको भी बार बार उठाते, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब मुझे भी कभी कभी फिर स्पाइन में थोड़ा दुखता है। आपको दुखता है? मुझे नहीं, हाँ, तो कभी कभी हाँ, देखा मतलब घर वालों को भी हाँ, थोड़ा
ज़्यादा हो कभी जो अच्छा, आपकी हम स्पाइन चेक करते हैं, आ जाओ बेटा। मैं बहुत सारे लोगों को बोलूँगा कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, कोई भी उसमें कंफर्टेबल नहीं होगा तो प्लीज़ ना बोल देना। और हम लोग कुछ भी करेंगे उसका हम मजाक नहीं बनाएंगे, ये एक सीरियस डिस्कशन है, हम उसको ह्यूमरस तरीके से करेंगे बट उसको मजाक नहीं बनाएंगे। और जो भी एक्सरसाइजेज यहाँ पे होंगी वो घर जाके या स्कूल में या टीचर्स या किसी फ्रेंड्स के साथ उस बच्चे का मजाक नहीं बनाएंगे, ये पक्की बात है ना। वो बुक उठाओ बेटा। अब ये एक्सरसाइज आप लोग बहुत सारे लोगों ने की होगी कभी बचपन। हाँ बचपन अरे थोड़ी सी स्लिपरी है ये बुक। एक मिनट, अनदर बुक फ्रॉम दैट बैग। ये बुक कमल दादा पहचानते हैं क्योंकि इन्हीं की लिखी हुई बुक है। जो मैंने किया वो सबके ऊपर से कूद काट के जाना है आपको सेम स्पीड में। जब मेरे यहाँ पर ग्राउंड स्लिपरी था। कोई बात ताली। और कोई करना चाहता है, ये जिसकी इच्छा है वही करेगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल टेस्ट कि हमारा पोस्चर स्ट्रेट है या नहीं है। विनोद, आप करना चाहोगे? अरे ये दिखते ऐसे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आइए तो। ये डॉक्टर हैं ये। आप करना चाहेंगे? आइए। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, पूरे ऑब्स्टिकल रेस में आप फर्स्ट, कोई बात नहीं। चलिए एक ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये एक सिंपल टेस्ट है, कोई मजाक की चीज़ नहीं है। एक हम लोग बचपन में, आप में से कोई, बहुत सारे लोग स्कूल्स में केजी में करवाते हैं, एंड ये करते रहना चाहिए। एक वो स्पून रेस भी होती है, स्पून के ऊपर लेमन रखते हैं, वो भी बहुत सुंदर रेस है। हम लोग करते मजाक में हैं, बट दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेस फॉर योर इम्प्रूविंग योर पोस्चर। क्योंकि जब तक आपका पोस्चर सीधा नहीं होगा, आपका वो नींबू गिरेगा ही, पक्की। आपको स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो गिरेगा। एक और एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर हम ऐसे खड़े रहते हैं तो मेरे बैक ऑफ द हेड, माय नेक, माय शोल्डर, माय buttocks, my ankles, everything should be touching the wall and my head is parallel to the ground, my chin is parallel to the ground. अगर ये हो रहा है तो आपका पोस्चर सही है। कोई चेक करना चाहते हैं? आइए सब। ये हम पहले खाली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं है, अब उसका करेक्शन हम बताएंगे। चिन पैरेलल टू ग्राउंड सर, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, नीचे 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 और नीचे और नीचे। सर अपन आर्मी में नहीं भर्ती हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। करना नहीं है सर, हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। आप, हाँ, अब आप हटेंगे तो भी वैसे ही हटेंगे। हटिए सर। इज दिस योर नॉर्मल पोस्चर? देन यू आर परफेक्ट। प्लीज
एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई इट आउट? बच्चे लोगों में से कोई करना चाहते हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ जाओ। आइए सर, आप करना चाहते हैं? इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे सर हम। आ जाओ। ये मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। सीधा रखें सर, चिन नीचे सर, चिन नीचे, चिन। हाँ, अब इस पोजीशन में करीब करीब 3 उंगली का गैप है पीछे। अब आप सामने हटे तो आप वापस नीचे झुक गए सर। सामने हटते समय भी वैसे ही हटेंगे सर, क्योंकि हर बार दीवार नहीं रहेगी सर पीछे। दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर नेचुरल पोस्चर। अगर मैं हट रहा हूं तो ऐसे ही हट रहा हूं, और ये मेरा नेचुरल पोस्चर है। आओ बेटा, मॉनिटर साहब, क्या बात है। हाँ, ये देखिए, इतना एकदम सुंदर, एकदम सुंदर। कहीं भी कोई नेचुरली वो उसने वैसे हटा, अब हटेगा भी तो वैसे ही रहेगा। हटो बेटा। ये दिस इज, ये अभी कितने साल की हो बेटा? 9, 11? क्या बात है, मॉनिटर बन गए आप। तो ये बच्चों में ये नेचुरली रहता है टिल अ सर्टेन एज, बट जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है हम लोग धीरे धीरे वी गेट इनटू सर्टेन हैबिट्स, और धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं व्हाट्सएप फ्री है, लैपटॉप फ्री है, नेट फ्री है, पर देयर इज नो फ्री लंच, देयर आर नो फ्री लंचेस। देयर इज अ वेरी हैवी कॉस्ट वी आर पेइंग टू दैट। तो उसको हम, सो दिस इज द स्टैंडिंग पोस्चर। नाउ सिटिंग के लिए कैसे करेंगे? एक चेयर चाहिए मैडम मुझे। हाँ, 1-2 मिनट के लिए बस। चालू हो गया? अच्छा, तो देन विल कम, आई प्लीज, विल कम टू द पीपीटी नाउ। दिस इज माय थीसिस जो मैंने सबमिट किया था। मेरे गुरु यहीं बैठे हुए हैं, इनका नाम आएगा इसमें। क्या हो गया वापस? मैम बंद हो गया। हाँ, नेक्स्ट लाइन। दरवाज़ा बंद कर दो बेटा। इसमें जो दूसरा नाम है भौतिक जोशी जी, ये यहीं पे बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्रथम प्रणाम इनको भी करता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ बैक एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स थ्रू पॉस्चर इंप्रूवमेंट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। डिस्क्लेमर है कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जो भी यहाँ बोलूँगा वो व्यक्तिगत अनुभव से बोलूँगा। मैं कोई ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने सीखा हूँ खुद अपने ड्यूरिंग माय 26 ईयर्स, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ टोटली अप टू यू टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। इसमें कहीं भी मैं आई डू नॉट क्लेम एनी मेडिकल प्रोफिशिएंसी इन माय सब्जेक्ट। मैं आई एम अ ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो आप जो भी मैं बताऊं प्लीज़ मुझे देख के कॉपी मत कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट मैम। बैक प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम हमें अभी डिस्कस कर ली है पूरी ये सारी, तो वी विल स्किप दिस स्लाइड। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है डार्विन्स थ्योरी कि कैसे, एक मिनट मैम, कैसे हम बंदर से आदमी बने। और अब इस स्लाइड को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन, तो वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट मैम। ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी आर ऑल डूइंग, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो ये सब के सब लोग, हम लोग सोफे पे बैठ के बहुत गंदे तरीके से बैठते हैं घरों में। सोफे की बैठक बहुत ज़्यादा गंदी बैठक है। ये जिसके घर में सोफे हैं एक गैराज सेल लगाइए और प्लीज़ सबको बेच दीजिए क्योंकि बहुत गंदी बैठक है, सब लोग पसर के बैठते हैं उसमें। और आप नोटिस करेंगे कि सोफे की बैठक में ये टीवी देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट, आवर स्पाइंस आर नॉट मेंट टू डू दैट। ये बहुत गंदी बैठक है और इसको प्लीज़ अवॉइड करिए। वी आर ऑलरेडी एट 12:30 मैम। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। ये 33 वर्टिब्रे की अपनी एस शेप स्पाइन है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। नेक्स्ट मैम। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है।
स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि स्पाइन के अंदर से कैसे नर्व्स जाती हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा मैं रिपीट करूंगा, बट वी हैव गॉट लेस टाइम बेटा, वो 15 मिनट वी लॉस्ट ड्यू टू, ये भी वही चीज़ है। अब इसको ट्रीट कैसे करना, तो एक तो सर्जिकल है। अब हमें स्पाइन की प्रॉब्लम है तो हम सर्जरी पे जा सकते हैं, स्टेरॉइड्स पे जा सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं, या फिर देयर आर नॉन सर्जिकल मेथड्स जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। बेटा कुछ बात कर रहे हो आप, कुछ बोलना है इम्पोर्टेंट, कुछ हो तो बता दो, मैं भी सुन लूँ। नहीं ना, हाँ डिस्टर्ब मत करो बेटा। तो नॉन सर्जिकल मेथड्स में ये है, या तो एक्सरसाइज करेंगे हम, न्यूट्रिशन प्रॉपर रहना चाहिए हमारा। एक एक्यूप्रेशर का मैंने कोर्स किया था जो सर ने सिखाया मुझे, वो करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। स्वस्थ रहने का सबसे इजी तरीका है योग, और योग हम अगर डेली लाइफ में करते हैं, इसकी अनफॉर्चुनेटली कोई गोली अभी तक बनाई नहीं है। रामदेव बाबा ने इतनी सारी गोलियां बनाई, पर योग की गोली नहीं बनाई अभी तक कि रोज एक गोली ले लो बेटा तो तुम्हारा पद्मासन लग जाएगा, या रोज एक गोली ले लो तो शीर्षासन लग जाएगा। ऐसी कोई भी गोली नहीं है, ये रोज करना पड़ता है। तो योग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एवरी डे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे राजेश सर मिले और उन्होंने योग सिखाया, और मैं आज तक जो आसन मुझे 28 साल पहले सिखाए थे वो आज तक कर रहा हूँ। आप लोग को भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से जुड़ें और रोज़ उस योग को करें फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पूरा निःशुल्क है। वहाँ पे रामबाबू खांडवी गुरुजी हैं, आपको गाइड करेंगे। बैक प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व कर देंगे, और नहीं हो तो वहाँ जाइए, होएंगे ही नहीं ज़िंदगी भर। नाउ एक सिटिंग पोस्चर की, हाँ नेक्स्ट, ये भी आपने स्लाइड्स, ये बचपन से ही शुरू हो जा रहा है। आजकल जितने बच्चे हैं 24 आवर्स, हमारे नेबर के बच्चे हैं, उनको मैं बोलता हूँ मत मोबाइल दो, वो खाना भी नहीं खाती बिना मोबाइल के। पूरे 24 घंटे मोबाइल उसके सामने है। दे आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। उनको पता ही नहीं मैं कब आया कब गया, उनको नहीं पता है। 24 घंटे वो मोबाइल पे ग्लूड हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड नॉट डू। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज मत करिए। हमारे गुरुजी ने कहा, अगर खाना खाते समय आपने मोबाइल देखा तो मोबाइल के अंदर जो भी कहानी चल रही है वो खाने के थ्रू आपके पेट में जाएगी। अगर वहाँ वायलेंस चल रहा है तो वायलेंस आप पेट में ले जा रहे हो। अगर वहाँ एक्साइटमेंट चल रहा है तो एक्साइटमेंट को भी खाने के थ्रू आप पेट में ले जा रहे हो, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक इनसाइड योर स्टमक। सो प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग, डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में भी सब गलत न्यूज़ रहती है। खाना खाते समय प्लीज, अन्नपूर्णा है वो, प्रसाद है। खाना खाते समय मोबाइल यूज करना या न्यूज़पेपर्स पढ़ना इज वेरी रॉन्ग फॉर द स्पाइन, फॉर द ब्रेन, एंड इवन फॉर योर एंटायर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है ना? यस, टीवी बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि टीवी में भी वही सब हो रहा है बेटा। आप वो 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दो ना। आपके घर पे जो आपकी माता जी हैं या वाइफ हैं या जो भी, कितने प्यार से खाना बनाती हैं, और हम उसका अनादर करते हैं बाय वॉचिंग टीवी। तो उसका पूरा आदर करिए। वाइल ईटिंग नेचुरली, बाद में आगे पीछे देखिए, कपिल शर्मा शो बहुत देखता हूँ मैं। हाँ, आप लोग के जो स्कूल बैग्स हैं बेटा, इसके वजन बहुत कम होना चाहिए। अब ये किसका बैग है बेटा? मॉनिटर साहब, ये बैग बहुत भारी है। इनके टीचर कौन है? इसको जरा चेक कराइए बैग को, इनका वजन कितना है और ये कितना है। दिस इज रॉन्ग। इतना मोटा बैग, इतना भारी। हाँ बेटा, नहीं बेटा, आप मेरे को मिलाइए टीचर को, मैं बोलूँगा उनको कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी, इतने भारी बुक्स अगर लेके जाएंगे तो आपको बैग की प्रॉब्लम होएगी। आज नहीं होगी। हाँ बेटा, हम देखेंगे उसका क्या सलूशन निकालना बेटा। मैं एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये नहीं ले जाना। अब उसमें अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बेटा। वी विल वर्क दैट आउट हाउ टू डू इट। कि हो सकता है 3 लोग मिलके एक बुक को शेयर कर सकते हैं क्या?
तो आप लोग एक एक करके, हम लोग तो शेयर करते थे बेटा बचपन में। बोलो बेटा। बेटा आप लोग 2 लोग मिलके अभी बात कर रहे थे ना आपस में, तो टेक्स्ट बुक क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं? अगर बुक को हमने बीच में रखा तो सब शेयर कर सकते हैं बेटा। अगर करने की इच्छा है तो हम कर सकते हैं, नहीं करने की इच्छा है तो बहुत बहाने हैं। हम लोग करते थे बेटा बचपन में। आप बताएं सर, बचपन में टेक्स्ट बुक शेयर किया करते थे सर। इतने पैसे ही नहीं रहते थे कि हर बच्चा एक टेक्स्ट बुक अफोर्ड कर सके। आप लोग लकी हो जो आप लोग इतने अच्छे स्कूल्स में जाते हैं और आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो वो खरीद लेते हैं। नहीं, हम तो तीन क्लासेस की पुरानी बुक्स भी यूज़ करते थे, हैंड ऑन्स। यानी मेरी बुक मेरे नेक्स्ट क्लास वाले को देता था, वो उसके नेक्स्ट क्लास वाले को देता था, और वो भी 3 लोग बैठ के एक ही टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे। क्योंकि सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है ना, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स तो वो फिजिक्स पढ़ रहा है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ रहा है। एक ही टेक्स्ट बुक से 3 लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? सब कर सकते हैं बेटा। देखो कोशिश करो जो कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट कैरी वेरी हैवी बैग्स टू योर स्कूल एवरी डे, यू आर डैमेजिंग योर बैग। नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, करीब देखो इसका फिक्स्ड फॉर्मूला ऐसा एज सच नहीं है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 8 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है बेटा। इट इज, देखो बेटा, ईच बॉडी इज सब्जेक्टिव, वी आर नॉट अ मशीन। हर आदमी की वेट कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग है, बट अगर आप आते समय ऐसे झुक जा रहे हो तो देन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आगे चल के उसको आपको तकलीफ देगा। ये लैपटॉप यूज़ करने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ। लैपटॉप में नॉर्मली 1-2 मिनट के लिए सर कुर्सी चाहिए। अभी जस्ट इमेजिन कि मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है और मैं थोड़ा सा पास में रख लीजिए सर, और मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला पोस्चर रहता है हमारा। आप लेफ्ट वाला देख रहे हैं क्या है? अभी राइट में मैंने क्या करेक्शन किया उसमें, जो मेरा सीधा हो गया पोस्चर। अब आप बताओ क्या करेक्शन है? लेफ्ट और राइट वाले स्लाइड्स में क्या फ़र्क है? लैपटॉप को हमने रेज किया एट आई लेवल, ठीक है। और क्या किया हमने? पैर के नीचे हमने पैर को फ्लैट किया। और क्या किया? बैक को स्ट्रेट किया। बैक स्ट्रेट कैसे हुई? नहीं, कुशन नहीं रखा हमने। मैंने एक ही चीज़ किया उसमें, मैंने लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं यूज़ किया। आई हैव टेकन एन एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस। ये एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस एक अलग ट्रे पे लगा। आपने जैसे ही उसको कर लिया, आपका हाथ स्ट्रेट हो गया 90 डिग्रीज पे, और आपको सामने झुकने नहीं पड़ा। आपकी आईज भी देखो, आप डिस्टेंस देखो, ये आंख, ये 13 स्ट्रेस पॉइंट्स बन रहे हैं बेटा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 13 स्ट्रेस पॉइंट्स तो मैंने आइडेंटिफाई किया इस पिक्चर में। उसको हमने सीधा 90 डिग्रीज कर दी जस्ट बाय टेकिंग एन एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस। तो आप लोग जो भी लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं, प्लीज एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस यूज करिए। योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड जब भी हम बैठें। जो भी लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लेडीज़ हैं या बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, उनको एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है कि उनके पैर फ्लैट नहीं रहते कुर्सी पे बैठते समय, या तो लटकते रहते हैं हवा में या फिर ऐसे रहते हैं। दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। अगर वैसा होता है तो नीचे फुटस्टूल रखिए। योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑलवेज, नॉट लाइक दिस। दिस इज एन अटैक पोजिशन। ये टाइगर्स के अटैक पोजिशन है। दिस इज अ क्राउच पोजिशन, दिस इज अ स्लाउच पोजिशन, नॉट अ रिलैक्स पोजिशन। तो ये रिलैक्स पोजिशन में हमें आना है। तो इजीएस्ट थिंग इज कि आप कीबोर्ड और माउस को आप एक्सटर्नल कर लीजिए। नेक्स्ट मैम, ये हमने देख ही लिया। ये जब हम सामने स्लाउच करते हैं, जिसको बोलते हैं कुब्बड़ निकाल के या स्लाउच जो भी बोलते हैं, तब हमारी पूरी ये फ्रंटल कैविटी जो है यहाँ की, ये भी सामने झुकती है। और सामने झुकती है तो हमारे सारे जितने वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पे है, उसके ऊपर एक एडिशनल लोड आता है। उस लोड को अगर अवॉइड करना है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम
Again, I say I am not a medical professional, and many medical professionals will disagree with me, but still I will maintain what I am saying. कि सामने झुकने से हार्ट, लंग्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक्सेसिव लोड आता है. आप सामने झुक के मत बैठिए फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट मैम. आसन. किसने बोला यहाँ पे मुझे ताड़ासन आता है? ये वाला आसन आता है किसी को? आओ दिखाओ. दिस इज द इजीएस्ट आसन फॉर. आप लोग कोई नहीं करेंगे तो राजेश सर तो दिखाएंगे ही. आप आओ बेटा. सर आप 1 मिनट के लिए. आपको जैसा कंफर्टेबल लगे. ताड़ासन सर. अब राजेश सर की एज बताओ बेटा क्या है? हाँ. अब इनके लिए मैं ताली नहीं बजा सकता हूँ, मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ बस. ये इसको ताड़ासन बोलते हैं बेटा. पोस्चर इंप्रूवमेंट के लिए ये बहुत सुंदर आसन है. पर आप ध्यान से देखना बेटा, हाथ कान को टच होने चाहिए. हाथ कान को टच होने चाहिए. इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, उधर मुख करिए. हाथ कान. हाथ कान को टच होने चाहिए दोनों. और चिन स्ट्रेट, नीचे नहीं झुक रहे हैं. पांव स्ट्रेट एड़ी पे. थैंक यू सर. कोई और करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे तो जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ. तो ज़रूर आइए. यहीं चिटनवी सेंटर में सुबह 7 से 8 क्लासेस होती हैं, पूरी निःशुल्क हैं, कोई चार्जेस नहीं देना है आपको. वहाँ आइए, ये सीख जाएंगे. बुक बैलेंसिंग हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, जो वो लड़की ऊपर कर रही है. सर एक पेड़ रहता है जो स्ट्रेट जाता है. ताडासारखा वाढला नुसता असं म्हणतात ना. तर ताड नावाचं एक झाड आहे, वो जैसे सीधा जाता है, इसलिए ताड़ासन स्ट्रेट. खजूर का बोल सकते हैं या वो मुझे उसमें कुछ अच्छा बताएं सर प्लीज. टेक्निकल पर्सन, लेकिन ताड़ की जो पत्तियां रहती है ना, उसके जो कॉर्नर्स निकले रहते हैं, वो हाथ जब ऐसा खुलता है तो पत्ती को जैसा शेप लेता है, शायद इसलिए हो सकता है. अब ये पतंजलि मुनि के दिए हुए नाम है. अब हम लोग इसको वृक्षासन भी बोलते हैं कुछ लोग. हाँ मतलब हाँ हाँ ठीक है, वो अलग अलग थोड़े इसके. नेक्स्ट मैम. सिट, स्टैंड, स्लीप, स्ट्रेट. इसका बेसिक यही है हमारे पूरे इसकी कहानी की, कि सिट, स्टैंड, स्लीप, स्ट्रेट. अब बैठने के जो पोस्चर है, 1 मिनट से हमने लैपटॉप के समय देखा, बैठते समय भी जो हम बैठते हैं ना, ये दिस इज द नॉर्मल पोस्चर. अब ये दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवर स्पाइंस. चाहे सोफे पे बैठे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, आपको बैठना है. नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड चेंज में. ये ऊपर वाला हम देख चुके हैं. बैठने का पोस्चर देखिए, ये गलत है, ये सही है. द ह्यूमन बॉडी डज नॉट नीड अ बैकरेस्ट. आपको पीछे टिक के बैठने की जरूरत नहीं है. घोड़े पे लोग चलते थे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है सबने. वो ग्वालियर से, झांसी से ग्वालियर एक बच्चे को गोद में लेके गई थी घोड़े पे. कोई शॉक ऑब्जर्वर्स नहीं थे, ऑडी गाड़ी नहीं थी उनके पास, और कैसे गई थी वो. और महाराणा प्रताप, कितने कितने नाम है. वी डू नॉट नीड अ बैकरेस्ट. यस बेटा. हाँ. And we force ourselves to do a very flexible pose, and our spine breaks. What will happen? बेटा ये तो दिस इज अ मेडिकल कंडीशन. तो मेडिकल कंडीशन में तो आपके पास डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. इफ योर स्पाइन ब्रेक्स देन डेफिनेटली यू हैव टू गो टू अ सर्जन. बट आई एम टेलिंग यू थिंग्स दैट आप नॉर्मल कोर्स में नहीं करना. हाँ बेटा. We don't know if the spine is broken, but
It's just hurting or it's broken? It hurts. Then tell your gymnast trainer that my spine is hurting, then he should not give you those exercises. Maybe you're doing something wrong. There's nothing wrong in the exercise, maybe you're not doing it properly. Does it answer your question? Okay. तो सिट, स्टैंड और स्लीप का जो पोस्चर है जो मैं करता हूँ वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ. एंड आई नॉर्मली स्लीप ऑन अ हार्ड बेड. फोम के बेड्स एंड फोम के पिलोज आर नॉट गुड फॉर योर स्पाइन. ऊंचे पिलोज भी नॉट रिकमेंडेड. ये फोम के ये जितने भी आजकल नए नए नाम आ रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बट आपके लिए बेस्ट थिंग इज, मैं तो ज़मीन पे दरी लगा के भी सोता हूँ, बट इवन इन ऑन माई बेड दिस इज माई नॉर्मल पोस्चर फॉर स्लीपिंग. इसमें आपकी स्पाइन को पूरे समय सपोर्ट मिलता है. योर बैक इज फुल्ली सपोर्टेड इन दिस सुपाइन पोजिशन बोलते हैं इसको, ये वाली पोजिशन पे. इट इज़ नॉट ईजी बट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ. तो आप भी ट्रेन कर सकते हैं. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स. एट बच्चे लोगों के लिए तो ईजियर है, बड़े भी जो हैं 2-2, 4-4 मिनट से स्टार्ट करें. कुछ लोग बोलते हैं लेफ्ट पे सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं राइट पे सोना चाहिए. वो आई डू नॉट डिसएग्री विद देम. हाँ बेटा, इधर आओ, इधर आओ. ये बहुत अच्छा इनपुट दिया इसने. वो भी अच्छा पोजीशन है, वो भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं. हाँ बताओ, जूता खोलो. हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल. बताओ कैसे सोते हो और कैसे उठते हो, सोते समय कैसे रहते हो. वेरी नाइस. हाँ अब उठते, जब सुबह उठते हो तब कैसे मिलते हो आप. ये हाँ हाँ सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो. अभी ये बहुत सुंदर पोजीशन है. ये अगर पेट पे सोना है, सोए रहो बेटा. 1 मिनट सबको देखने दो. मैं करने वाला था, सच्ची बोल रहा हूँ बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. यही चीज मैं दिखाने वाला था अभी 1 मिनट बाद. ये देखिए, बच्चे जो करता है ना वो नेचर से करता है, प्रकृति से करता है. बच्चा नॉर्मल कोर्स में वज्रासन में बैठता है, हम उसको सिखाते हैं दूसरी चीजें करना. उठ जाओ बेटा. थैंक यू सो मच. इसके लिए आप नाम बोलो बेटा. मितेश के लिए बहुत जोरदार ताली, और इनको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा मैं. तो ये पीठ के ऊपर सोने और पेट के ऊपर सोने के दोनों के आसन इसने दिखा दिया कि सोता कैसा है और उठता कैसा है उसमें. नेक्स्ट मैम. हाँ ये में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई का, महाराणा प्रताप का. नेक्स्ट ये डिस्कस कर चुके हैं. पद्मासन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, बट फिर भी ये बोल रहा हूं कि मेरे को देख के प्लीज मत करिएगा. 3 आसन है जिसमें नीचे बैठे हुए स्थिति में हमारी स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होती है. एक ये पद्मासन है, एक ये वज्रासन है. वज्रासन मतलब, वज्र मतलब इंद्र का अस्त्र. इंद्र मतलब देवताओं के भगवान, देवताओं के राजा. देवताओं के राजा के अस्त्र के नाम पे अगर आसन बना हुआ है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने फायदे हैं इसमें. और ये आसन कॉमन है 2 रिलीजन्स में. जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिलीजन्स हैं उस दोनों में ये आसन कॉमन है. तो हमें देखना है कि बहुत ज़्यादा फायदे हैं इस आसन में प्लीज़. और ये आसन ऐसा है जो खाने के बाद भी कर सकते हैं, तुरंत बाद, और सबसे ज़्यादा फायदेमंद है. पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आसन प्लीज़ अपने आप मुझे देख के, रामदेव बाबा को यूट्यूब देख के नहीं करना. प्लीज़ कोई कॉम्पिटेंट गुरु के पास ही जाना. तीसरा आसन है गोमुख आसन. जी सर. हाँ पिलो रखने का भी है प्रावधान. यस है. तीसरा आसन है गोमुख आसन. इसमें ये गाय का मुंह बन जाता है. इसको संतों का आसन बोलते हैं. आप जितने भी संत की फोटो देखेंगे उसको गोमुख में ही देखेंगे. ये तीनों आसन के फायदे ये हैं कि हमारी स्पाइन लॉक हो जाती है, हम चाह के भी कुबड़ नहीं निकाल सकते हैं. तो बैठने के, जमीन पे बैठने के आसन ये हैं. कुर्सी पे बैठने का मैं तरीका बता चुका हूं. नेक्स्ट.
बैक पॉकेट में वॉलेट किस किस के है? उठें सर, निकालिए वॉलेट। अब भौतिक सर बताएंगे इसके क्या फायदे हैं। सर प्लीज। वो जो पोस्चर है जहाँ से बैक पॉकेट का है, वहाँ से साइटिक नर्व निकली हुई है। तो सबसे पहले तो आपकी नर्व जो है वो दब रही है, ठीक है। दूसरा जो वो पिक्चर में दिख रहा है वो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन एक समय के बाद, सालों साल वो यूज़ होने के बाद वो पोस्चर जो है आपका वो इनकरेक्ट होने लगता है। तो लंबा स्पाइन, सर्वाइकल, यहाँ तक का पूरा, यानी गर्दन से लेके कमर तक पूरा जो हिस्सा है आपका, उसका एक अलग प्रकार का बैठक बन जाती है ड्यू टू दिस। छोटी सी बात पहले, हमारे पास जो है एक आते थे सीए जो राम करके थे, वो चंद्रपुर से थे। तो उनको ये प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्होंने 20 सालों से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन स्पाइन में कोई आराम नहीं होता था। हमने सिर्फ उनका बस सिर्फ एक पर्स निकाल दिया, विथ इन 3 days वो आराम हो गया जो 20 साल से आराम नहीं हुआ। तो सिर्फ एक छोटे से चेंज से बहुत बड़ा आराम हो सकता है। थैंक यू भौतिक सर। बैक पॉकेट में वॉलेट छोड़ दीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं रखना है आपको। आप सोच लीजिए कि एक आप 4 चक्के की गाड़ी चला रहे हैं, 3 चक्के 12 mm के हैं और 1 चक्का 16 mm का है। अब आप सोचिए गाड़ी कैसी चलेगी। बैक पॉकेट में कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ये लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली है। 8-8 घंटे किचन में रहती हैं खड़े, ये दिस इज़ अगेंस्ट नेचर। प्लीज़ एक स्टूल रखिए, जो काम आप कर सकते हैं बैठ के उसको प्लीज़, छीलना है, काटना है, फलाना है, डिकाना है, जो आप बैठ के कर सकते हैं प्लीज़ करिए। खड़े रह के पानी पीना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर। राजेश सर बता सकते हैं इसके बारे में कि खड़े रह के, लोग पूछते हैं खड़े रह के पानी पीने से क्या घुटने पे पानी जाता है? नहीं, पेट में ही जाता है, घुटने में पानी नहीं जाता है। बट शास्त्रों में लिखा है, और उसका रीज़न जानना चाहते हैं तो आप लोग भी सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए, आपको रीज़न मिल जाएगा। सर जी सर, अभी सामने आना पड़ेगा। अभी जो बताया था कि खाना बनाते वक्त पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है। खाना बनाने के लिए हमारे किचन में ओटा आ गया है, इसलिए सब प्रॉब्लम आ गए। पुराने ज़माने में महिलाएं कैसे खाना बनाती थी? नीचे बैठ के रोटी बनाती थी। हम खाना भी जब खाते हैं तो टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, इतनी कंफर्टेबल पोजीशन रहती है कि ओवर ईटिंग हो जाता है। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर जब खाना खाते थे तो पुराने ज़माने में टेबल नहीं रहता था, पाटावर बसाइजे। कैसे बैठते थे? हम ऐसा बैठेंगे, पर वो ऐसा भी नहीं बैठते थे। वो खाना खाते वक्त ऐसा बैठ के खाना खाते थे। अभी पेट के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकता। तो ये लाइफस्टाइल हमने तो बहुत चेंज कर ली, और उसके हमें नुकसान भी हो रहा है। अब जैसे सर ने बताया, सोते वक्त मैक्सिमम पीठ के बल सोना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा, कैसे सोना चाहिए। वहाँ सिखाते हैं कि दोपहर को खाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। शतपावली, थोड़ा सा चलना चाहिए, वज्रासन वो भी होना चाहिए, और जैसे सीनियर सिटीजन्स है थोड़ा वाम कुक्षी वो कैसे होनी चाहिए। हाँ, तो मैं अभी वाम कुक्षी कर रहा हूँ। दाहिने और पहले सोना चाहिए। 12 श्वास प्रश्वास गिनना दाहिनी ओर, यानी हमारे खाना खाने के बाद दाहिनी ओर जब होते हैं तो पूरे एसिड्स निकल के मिक्सअप हो जाते हैं। आप तो बाई करवट ले रहे थे। नहीं, अभी दाहिने करवट पे मैंने सोया। अच्छा सॉरी, मैं उल्टा देखा। तो ये दाहिने करवट पे 12 श्वास प्रश्वास सोना, फिर
उताने झोपायचं पाठीवर 24 श्वास प्रश्वास और फिर बाएं करवट पे 48 श्वास प्रश्वास गिनने की कोशिश करना। आप गिन नहीं पाओगे, सो जाओगे। सो बेस्ट पोजीशन इज लेफ्ट एज पर योग। अगेन आई एम सी, ये आपने इनका आंसर नहीं किया सर, वो खड़े रह के पानी पीने से क्या होता है? देखो ऐसा है कि खड़े खड़े पानी पीना और नीचे आराम से बैठ के पानी पीना, तो बचपन से दौड़ के आए तुरंत से पानी पी लिया तो हमारा ध्यान यदि नहीं रहा तो हमारे लंग्स में भी जा सकता है। मेरे ख्याल से तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बाकी जो भी खाना है यानी तो बैठ के ही करना चाहिए। हमारे जनार्दन स्वामी जी ने क्या किया बताया कि जो आप खाते हो वो पियो और जो पीते हो वो खाओ। यानी खाना खाते वक्त इतना चबाना कि वो पानी हो जाए, वो पियो। और पानी पीना है तो वो आपके खाना है, वो बहुत धीरे धीरे पानी लेना चाहिए ताकि नहीं तो ठसका लग तो ऐसा आज के ज़माने में नॉनवेज और हड्डी कहीं अटक गई बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। से इतना ही मुझे याद है, बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी वैल्यूएबल। हाँ, लेडीज़ का अपन कंप्लीट कर देते हैं, 2 स्लाइड्स बची हैं बस। हाई हील्स नहीं पहनना। जो भी लेडीज़ आपके बच्चे लोगों की माता जी हैं, आप लोग तो नहीं पहनते हो, बट प्लीज़ हाई हील्स पहनने से बैलेंस टोटली स्पाइन की शिफ्ट हो जाता है। उसका टीचर्स के लिए भी ये मेजर प्रॉब्लम है। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, फैशन वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये, जो लोग बहुत देर तक खड़े हैं, टीचर्स का स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम होता है। घुटने डैमेज होते हैं, राइट शोल्डर डैमेज होता ही है। हमारे एक्यूप्रेशर सेंटर में कितनी टीचर्स आती थी, सेम प्रॉब्लम आइडेंटिकल। उसके सॉल्यूशंस हैं, अब टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आगे। नेक्स्ट हाई हील्स का देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी डेंजर, पीछे वाला ये, इट इज़ स्लाइटली टेक्निकल, बट हाई हील्स नहीं पहनना, स्पेशली इस टाइप की एंगुलर वाली। पहनना भी है तो प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, ये खाली मैं जो करता हूँ वो लिखा हूँ, अगर आप लोग को फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। आप में से जो स्नैपशॉट लेना चाहते हैं ले लें, नहीं तो इसके सेशन के बाद आप जो भी बोलेंगे मैं पूरा ये आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, इसको मैंने बनाया इसीलिए हूँ कि सब लोगों को शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट, बस सारे लोगों को प्रणाम फिर से करता हूँ। पराग कुलकर्णी सर, भौतिक सर, तेजस सर, कांडवे गुरु जी, सारे गुरुओं को प्रणाम। क्वेश्चन आंसर कर लो ना 5 मिनट। हमने तो साथ साथ कर, हाँ नेक्स्ट सेशन वाले को शायद वेट कर रहे होंगे, हम लोग बाहर मिल लेते हैं। हाँ, आपका जो भी क्वेश्चंस हैं, आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सच ए लवली पार्टिसिपेशन।